हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गगन ऑनलाइन एकेडमी। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई जो एग्ज़ाम है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक का मैथमेटिक का, और उसका हम चेक करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर ए, और हम करने जाएंगे 20 मार्क सिक्योर। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन आप प्रेस करेंगे जिससे जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेंगी। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है दोस्तों कि एच सी एफ ऑफ दिस क्वेश्चन दिस नंबर्स इज, हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दिए, राइट। तो एच सी एफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, पहले तो तीनों नंबर में कॉमन नंबर कौन से है वो देखते हैं, राइट। तीनों में कॉमन नंबर कौन से है, 2, 3 एंड 5 है, राइट। और एच सी एफ में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो टू की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ओनली वन है। देखिए टू है, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, यहाँ पे कोई नहीं, यानी 2 रेस टू 1 है। 2 रेस टू 2 रेस टू 3, दैट मीन्स 2 रेस टू 1। थ्री की पावर मैक्स मिनिमम कौन सी है, 2 है, 4 है, 3 है, तो 2 मिनिमम है, राइट। और 5 की 2, 3 और 1 है, तो 5 की एक ही पावर है। तो 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करें तो 10 आएगा दोस्तों, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 आएगा। तो हमारा आंसर विल बी 90। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ 90 दोस्तों। क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट बाय द लाइंस एल एंड एम। तो एल और एम हमारी मेन लाइन है, राइट, एल और एम। ओके, तो ये दोनों एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ। तो यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन कंसिस्टेंस, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक हमें सॉल्यूशन मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, the value of k for which the quadratic equation kx square minus 5x plus 1 is equal to 0 does not have रियल सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम जानते हैं अगर हमारे पास रियल सॉल्यूशन नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है वो लेस देन जीरो होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का लिखता है तो वो क्या है, b² - 4ac हमारा फॉर्मूला है, लेस देन हमने जीरो लिखा। तो बी की यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको a² + bx + c = 0 जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू k आएंगी, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो -5² - 4, ए की वैल्यू कितनी है, k है, और बी की सी की वैल्यू 1 है, लेस देन 0। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा दोस्तों, माइनस यहाँ पे क्या होगा 4k, लेस देन 0। तो -4k लिखा हमने दोस्तों, लेस देन 25 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों साइड से माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 25 हो जाएगा। ओके, तो 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो k लेस देन 25 /4 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 6 = 24 और 1 आया, 4 पॉइंट लिया हमने, 4 2 = 8 किया, राइट। तो 2 आया, 4 5, यानी के की वैल्यू 6.25 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि 6.25 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन ना, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। ये भी वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि 4/25 तो इससे भी कम हो जाएगा। जीरो भी कम है तो उसका मतलब क्या है, 6.25 से बड़ा क्या हुआ, 7 हुआ। तो उसका मतलब के की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी 7 इसकी वैल्यू हो सकती है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा ऐसा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड -a - b इज। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको x1 y1 एज्यूम करते हैं और इसको हम x2 y2 एज्यूम करते हैं तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ऐसा है कि अगर हम इसको ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी पॉइंट, तो ए बी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट क्या होगा, x1 - x2² प्लस y1 माइनस क्या होगा, y2² होगा दोस्तों, राइट। तो x1 की वैल्यू क्या है, a है, और x2 की -a है, तो a माइनस माइनस ए स्क्वायर, ओके, उसका फुल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, y1 y2 के हिसाब से b माइनस माइनस b, तो b लिखा, माइनस माइनस b लिखा, उसका ऑल स्क्वायर। और ये सब क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट में हो रहा है। ओके दोस्तों, तो a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर
राइट, और उसका स्क्वायर रूट आएगा, राइट। तो a प्लस ए टू ए होल स्क्वायर होगा दोस्तों, प्लस यहाँ पे टू बी होल स्क्वायर होगा, और सब किस में होगा, स्क्वायर रूट में होगा। टू का स्क्वायर फोर होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, टू का फिर से फोर, बी का बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आए। दोनों में से फोर कॉमन निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक इसमें है स्क्वायर रूट में, राइट। चार का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा दोस्तों, फोर का स्क्वायर रूट निकलेगा टू, और स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो चेक कीजिए कौन सा आंसर है ऐसा। यस, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure PQ and PR are tangents to the circle centered at O. If QPR 35, QPR 35 तो हमें QOR फाइंड करना है। एकदम इजी एग्जांपल है, हम जानते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू थियरम, राइडर थियरम है, QPR और जो QOR ये दोनों जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे QPR जो है 35 दिया हुआ है, प्लस क्यू आर हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। 35 सामने जगह तो क्या होगा, क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 माइनस 35। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यस 145, दैट इज अवर आंसर। तो आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स, वो हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में ऐसा कहा है कि ट्राइंगल जो ए बी सी और ट्राइंगल जो पी क्यू आर है वो हमारे पास कैसे दिया है, सिमिलर है। ओके, दोनों ट्राइंगल, तो ए बी सी और हमने लिखा पी क्यू आर, राइट। तो यहाँ पे 3AB इज इक्वल टू 2PQ हमें दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं ए बी लिखता हूँ, PQ को सामने डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 आएंगे और डिनोमिनेटर में 3 आएंगे, यानी ये जो रेशियो है क्या होगा, 2/3 होगा। हमें BC की वैल्यू दे दी है, BC की वैल्यू 10 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, QR फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी वी नो दैट AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वो BC अपॉन QR के रेशियो के इक्वल होगा। सो AB अपॉन PQ हमारे पास 2/3 है, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, और हमें फाइंड करना है QR। तो यहाँ पे QR सामने ले जाएंगे, 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 3 को यहाँ पे न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो QR इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा, 2 5 जा 10 होगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 cot A बरो 4 दिया, राइट। तो cot A इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 4/3 होगा। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दूर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैंने अगर ABC ट्राइंगल में एज्यूम किया तो ए के सामने हम जानते हैं cot A इज इक्वल टू 4/3 है, तो ये क्या होगा हमारे सामने। तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड जो है वो और उसकी ऑपोजिट साइड, यानी कि A डिवाइड बाई O हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको 4 एज्यूम करते हैं और यहाँ पे 3 एज्यूम करते हैं, तो हम ट्रिकोनोमेट पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते हैं दोस्तों, 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100% 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ढूंढने को क्या बोला है, सेक फाइंड करने को बोला है, सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, 5 है, और एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, 4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से कोई भी पूछ सकते हैं रेशियो, सेक ए की जगह पे कॉस ए के, टेन ए, साइन ए, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर BAC इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। तो देखिए ये मैंने BAC ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट। तो C राइट एंगल है, तो इसमें दूसरा राइट एंगल कौन सा दिख रहा है दोस्तों, D। तो देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि C के सामने D आएगा, यानी यहाँ पे लिख डाला D, राइट। तो D वाले ऑप्शन जो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शन आए, राइट। अभी अभी देखिए यहाँ पे कौन सी साइड बची, ए साइड की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है राइट एंगल जो है, यहाँ पे राइट एंगल में छोटी साइड AC है, तो ये बड़े ट्राइंगल में छोटी साइड कौन सी, AD और DE। तो AE हमारी छोटी साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आएगा AD जो है वो छोटी साइड है,
राइट। ए डी ओ छोटी साइड है तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ई आ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ई। ओके, कैसे आए, ए ले लिया तो ई आएगा ना। ओके ओके, अभी हम बी एस सी के हिसाब से देखें तो ई ए डी आंसर होगा, क्या होगा, ई ए डी, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन है, एच सी एफ हमें दिया हुआ है 21, तो हमें एल सी एम फाइंड करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम अगर इसको ए और बी एज्यूम करते हैं तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन किसकी मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा, तो एच सी एफ ऑफ ए ऑफ बी एंड एल सी एम ऑफ ए ऑफ ए बी होगा, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 420 है, बी की वैल्यू 189 है, एच सी एफ हमारे पास 21 है, तो हमें फाइंड करना है एल सी एम, राइट, इसका 420 और 189 का। तो 21 डिनोमिनेटर में चला जाएगा दोस्तों, तो 420 इंटू 189 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ 420 एंड 189। तो 21 टू ज़ा 42 होगा, और पीछे 0 ले लिया हमने, तो हमारा आंसर क्या होगा, एल सी एम ऑफ 420 189 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा 3780। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते, तो दोस्तों 10th क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म ऑफ द एंड ऑफ द ए पी -8 -5 -2 49 इज। तो दोस्तों फ्रॉम द एंड कहा है, राइट, तो हमें उल्टी ए पी फाइंड करनी, बट उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस डी कितना होता है। तो डिफरेंस डी क्या होगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5 माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, और 8 लिखा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 3 होगा, यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमें 3 मिल रहा है, तो हम रिवर्स में जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो एपी में एंड से देखने जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, फोर्थ टर्म बन जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू क्या लेंगे 49 लेंगे, राइट, और डी जो है क्या लेंगे यहाँ पे -3 लेंगे। ओके, हमें हमें फाइंड क्या करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे 4 लिखा। तुम्हारा फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू ऑफ एन इज 4, तो हमने ए की वैल्यू पुट करी 49, प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है -1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 3, सॉरी -3। ओके, तो 49 लिखे, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें यानी 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 49, 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 40 आएगा। तो फोर्थ टर्म लास्ट लास्ट से हम जाएंगे, एंड से जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 40 आएगा, राइट। क्लियर हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखते हैं अभी इसके बारे में। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओ सी ए एंड ओ बी डी जो है वो सिमिलर है, राइट, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ओ ए सी। ओ ए सी की वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू देखने जाए कि भाई एंगल ए जो है वो डी के मुताबिक मिलने वाला है, बरोबर है कि नहीं, तो ए और डी दोनों सेम मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम क्या बोलते हैं भाई, एंगल तो ऑलवेज सेम ही होते हैं, राइट। तो यानी ओ के सामने ओ एंगल इक्वल है, सी के सामने बी एंगल है, तो ए के सामने डी एंगल, तो ए के सामने डी एंगल आ रहा है तो ये 58, तो ये भी क्या होगा 58 ही होगा आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12th नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू विच ऑप्शन। तो देखिए हम दोस्तों जानते हैं कि अगर हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया है और उसके आउटर साइड का पॉइंट है, वहाँ से अगर हम टेंजेंस ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंस की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। दैट मीन्स ये दोनों की लेंथ सेम होगी, ये दोनों की लेंथ सेम होगी, और ये दोनों की लेंथ भी सेम ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल जो देख रहे हैं उसके अंदर ए बी बी सी और ए सी का सम करेंगे तो हमारे पास सम कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए। तो ए पी
ए पी और ए क्यू दोनों सेम है, बट ए पी और पी बी का सम करें तो ये पे 6 है, ये भी 8 होगा, तो ए पी प्लस क्या होगा 6 होगा, ए पी प्लस 6, बी सी यानी 6 + 18 14 हो जाएगा दोस्तों। बाद में ए सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे ए क्यू प्लस 8 होगी, ए क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू 38। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो सॉल्यूशन में शेयर करने वाला हूँ। तो ए पी और ए क्यू सेम है, तो मैंने ए पी प्लस ए पी 2 टाइम्स लिख डाला दोस्तों। 14 + 6 20, 20 + 8 28 होगा, इज इक्वल टू 38। 28 सामने आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ए पी हो गया। तो 38 - 28 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिलेगा आंसर, 10 मिलेगा। ओके, डिनोमिनेटर में ए पी इज इक्वल टू 10, डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा तो 2 आ गया दोस्तों, 2 5 जा 10। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 5 होगी। तो 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 1 - 10² 30 एंड 1 + 10² 30, उसका आंसर क्या होगा। तो 1 - 10 30 की वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों, 10 30 होता है 1/√3, राइट। यहाँ पे 1 - 1/√3 का स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड में 1 + 1/√3 का स्क्वायर लिखा, ओके, इज इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, 1 + 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो 3 - 1 डिवाइड बाई 3 आएगा, एंड 3 + 1 डिवाइड बाई 3 आएगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से 3 कट हो जाएंगे, 3 - 1 यहाँ पे 2 होगा, 3 + 1 4 हो गया यहाँ पे, तो 2 2 जा, और तुम्हें आंसर मिला 1/2। ओके दोस्तों, 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 60 जो है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल 1/2 होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, तो टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर की बात की दोस्तों, स्पीयर नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया यानी टी ए से ऑफ हेमिस्फीयर कहा है हमें, राइट। तो हेमिस्फीयर कहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 0 से 1 के बीच में इवेंट प्रोबेबिलिटी होती है, दैट विल बी राइट। 4% नहीं हो सकती, नहीं 4% होगी, क्यों, क्योंकि 4 को अगर परसेंट में से निकालेंगे दोस्तों तो डिवाइड में 100 आएगा, तो 0.04 ये भी हो सकती है, राइट। 0.04% हो सकती है, 0.04% को 100 से डिवाइड करें तो 0.0004 होगा, राइट। तो इट विल बी ऑल्सो राइट। तो 4 नहीं हो सकती कभी, क्यों, क्योंकि हम जानते कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होती है, राइट। तो 4 तो बढ़ गया, 1 से भी बढ़ गया, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर, तो देखिए अगर मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो आई विल गेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4√3, सी इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करता हूँ तो b² - 4ac मेरे पास फॉर्मूला है फ्रेंड्स। b की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, -4√3 है, उसका हम स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू मेरे पास 3 है, और b की वैल्यू, c की वैल्यू 4 है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 4 जा 16, 3 जा क्या होगा 48, यहाँ पे भी 16 3 48 होगा, 48 - 48 द आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यू 0 मिली डी की, तो हमारे जो इक्वेशन है वो इक्वल, सॉरी रूट्स हो गए इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इक्वल वाला ऑप्शन कौन सा है, यस दिस वन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ओके, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ऐसा दिया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करना है, और यहाँ पे एक्चुअली क्लास दिया हुआ नहीं है, तो बिलो 10 यानी इसका मतलब क्या होगा, बिलो 10 यानी 10 से कम, ओके। तो 10 से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 0 to 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 30 है, राइट। तो 0 to 10, 10 to 20, ये हमारे क्या बन जाएगी, क्लास बन जाएगी, राइट। 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, बराबर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस आर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी एफ, ओके। हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है,
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितना लास्ट जो होता है ना वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो मीडियन क्लास जो फाइंड करना है दोस्तों, तो मीडियन क्लास जो होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन, राइट। ओके, तो 80 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ओके, दैट मीन्स 40th ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक 2 नंबर तक के ऑब्जर्वेशन आएंगे, यहाँ पे 12 तक के आएंगे, यानी कि 3 से 12 तक यहाँ पे आएंगे, बराबर। 13 से 28 यहाँ तक आएंगे, तो 29 से 56 तक यहाँ पे आएंगे। तो ये होगा, तो हमारा क्लास कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 30 to 40। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 30 to 40 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोस आर 2/5 एंड -1/5। तो हमें ये दोनों जीरोस दिए, राइट दोस्तों। सो दैट मीन्स हमारे पास अल्फा है 2/5 एंड बीटा हमारे पास है -1/5। तो अगर दोस्तों मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूँ, सो 2/5 प्लस -1/5, so I will get 2 plus -1 divided by 5, so answer will be 1/5, and alpha into beta is equal to 2/5 multiply by -1/5। तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, 2 1 जा 2 एंड 5 5 जा 25, बट माइनस मिलेगा। अब हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड जो करना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमें याद रखना है दोस्तों। सो यहाँ पे क्या है, के इंटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने के लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी लिखा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/5 प्लस इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है -2/25, राइट दोस्तों। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1/5x प्लस प्लस माइनस माइनस कर देते यहाँ पे -2/25। ओके, अभी हम 25 से ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 25 है ना, उसको मैं बाहर ही रखूँगा, तो के डिवाइड बाई 25 लिखा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 एक्स स्क्वायर हुआ, 25 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 5 से 25 हो गया, दैट मीन्स 5x आएगा, राइट। यहाँ पे 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली -2 मिलेगा, राइट। तो अगर मैं इसको के डेस एज्यूम कर लेता हूँ, तो हमारी पॉलिनोमियल कौन सी होती है, 25x स्क्वायर -5x -2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो दोस्तों, यस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें हमें 4 ऑप्शन दे दिए, राइट, ए बी सी डी, दोनों में यही ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिखना है, राइट। यानी कि ऐसे रेशन ये क्या बोल रहा है, द सीक्वेंस -1 -1 जो है इज एन AP। तो हम जानते हैं कि अगर A2 -A1 के हिसाब से देखने जाए तो -1 सेकंड टर्म है, माइनस माइनस +1, तो आंसर होगा 0। वैसे A3 -A2 लेंगे तो उसमें भी -1 + 1 ही होगा, सॉरी -1 + 1 ही होगा, तो आंसर 0 आएगा। तो दैट मीन्स ये AP है, तो ये तो ट्रू है, यानी ऐसे रेशन ए ट्रू है। अभी रीज़न की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है कि इन एन AP an-1 इज कॉन्स्टेंट वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू में क्या लेनी है दोस्तों, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 3 4 कोई भी हो सकती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे A2 लेता हूँ तो माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 - 1 दैट मीन्स 1 होगा, राइट। तो दोस्तों A2 -A1 फाइंड करें, तो यहाँ पे दोस्तों A2 -A1 A3 -A2 तो हमने फाइंड किया ही ना, आगे 0 ही आ रहा है ऑलवेज आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड सेंटेंस भी ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो परफेक्ट है। बहुत एसरेशन ए एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 20 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। एसरेशन क्या दिया है, 2 + √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है, राइट। तो यहाँ पे 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा, और √3 × √3 3 होगा। सो आंसर में एक इरेशनल नंबर आ रहा है, तो टोटल नंबर जो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा दोस्तों, राइट।
तो एसेरेशन जो है टोटल ट्रू है, राइट। अभी देखते हैं रीज़न की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करते हैं रीज़न की, तो √3 इंटू √3 दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, तो भी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये तो रेशनल हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो रीज़न जो है वो थोड़ा गलत लग रहा है हमें, तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो विच वन इज़ द आंसर। तो इसका मतलब ऐसा हो दोस्तों कि एसर्शन हमारा राइट है, रीज़न गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं ऐसे सॉल्यूशन आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय।